कर्म का नियम। एक सुंदर कहानी किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है। भगवान के दरबार में आपकी पहचान आपके कर्मों से होती है, लेकिन आपको केवल आपके नाम से बुलाया जाता है। एक दिन एक गरीब किसान अपने बगीचे से सुंदर सेबों का एक बॉक्स लेकर आया। वह एक मठ के द्वार पर पहुंचा, जहां साधुओं ने हमेशा की तरह दरवाजा खोला। किसान ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह आपके लिए है। पहली बार हमारे बगीचे में अच्छी फसल हुई है। मैं ये खूबसूरत सेब आपके लिए लाया हूँ। साधु महाराज ने उत्तर दिया, क्यों मेरे लिए? आपको यह मुख्य महंत को देना चाहिए। किसान ने कहा, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। मैं उन्हें दूर से देखता हूँ, लेकिन मैं आपसे मिलता हूँ और आपने मेरा ध्यान रखा है। जब मेरे बगीचे की स्थिति खराब थी, जब फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं, जब मेरे खेत सूख रहे थे, आपने मुझे खाना खिलाया और मेरा ख्याल रखा। इसलिए यह मेरे द्वारा आपको एक उपहार है। यह कहकर किसान वहां से चला गया। साधु, जो द्वार पर पहरा दे रहा था, ने सोचा, ये खूबसूरत सेब मेरे लिए नहीं हो सकते। यह भगवान का आशीर्वाद है। मुझे इन्हें अपने गुरु को अर्पित करना चाहिए। इसलिए वह सेबों का बॉक्स लेकर मुख्य महंत के पास गया, उन्हें उनके चरणों में रखा और कहा, भगवान, आज एक किसान ने यह उपहार दिया है। यह कहकर वह वहां से चला गया। मुख्य महंत ने सोचा, हमारे मठ में एक बाबा हैं जो बीमार हैं। ये सेब उनके लिए होने चाहिए। वे इतने सुंदर हैं, भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए वह सेबों का बॉक्स उस बीमार बाबा के कमरे में ले गया। जब बीमार बाबा ने सेब देखे तो वे हैरान हो गए और कहा, वाह, मैंने इतने सुंदर सेब कभी नहीं देखे। सेब खाने के बजाय उन्होंने सोचा, जो लोग मेरे लिए खाना बनाते हैं और मेरा ध्यान रखते हैं, वे इन सेबों के हकदार हैं। इसलिए उन्होंने वह बॉक्स रसोई में काम कर रहे साधुओं को दे दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मेरा ख्याल रखते हो, मुझे समय पर खाना खिलाते हो और मेरी देखभाल करते हो। ये सेब वास्तव में अद्भुत हैं। वह बॉक्स रसोई में काम कर रहे साधु तक पहुंच गया और वह भी सेबों को देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, मैं इनका क्या करूं? हाल ही में एक नया साधु आया है और उसे रसोई में काम सौंपा गया है। उसे यह उपहार देकर खुशी होगी। इसलिए उसने वह बॉक्स नए साधु को दे दिया और कहा, ये सेब तुम्हारे लिए हैं। नया साधु युवा था और एक साधक था। जब उसने सेबों को देखा तो उसने सोचा, ये मेरे लिए नहीं हो सकते। मैं तो बस मठ में आया हूँ। ये भगवान का आशीर्वाद है और मुझे इन्हें किसी और को देना चाहिए। उसने सोचा कि ये सेब उस पहले साधु को दे दूं जो सभी का स्वागत करता है और द्वार की रक्षा करता है। इसलिए नया साधु वह सेबों का बॉक्स लेकर उस साधु के पास वापस गया जिसने सबसे पहले सेब लिए थे और कहा, महाराज, मैंने इतने सुंदर सेब कभी नहीं देखे। मैं इन्हें आपको दे रहा हूँ। साधु मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस सेब स्वीकार किए और उन्हें खा लिया, समझते हुए कि ये उनके लिए ही थे। भले ही उन्होंने उन्हें दे दिया था, वे वापस उनके पास आ गए। यह कर्म का नियम है। यदि आप इस दुनिया में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वह जरूर वापस आएगा। आपको आपके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यही जीवन का नियम है, यही इस संसार का तरीका है। तो ईश्वर के आशीर्वाद और आपकी मेहनत के प्यार से कुछ ऐसा करते रहें कि दुनिया आपकी तरह करना चाहे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल द स्टोरी हाउस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अलविदा।